हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा मैं कंप्यूटर फील्ड से अलग लेके चल रहा हूं, लेकिन इसका भी रीजन है क्योंकि मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं और मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि हमारे इंडिया में ही नहीं, हमारे आजकल का वैसे भी दौर जो है वो डिजिटली दौर है। डिजिटल एजुकेशन का दौर इतना ज्यादा बढ़ गया है और आपको स्कूल कॉलेजेस से भी जो अच्छी नॉलेज है ना, आपको एक तरह के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे हैं, ऐसे ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे आजकल के टाइम में। ऑनलाइन यूट्यूब पे चले जाओ, यूट्यूब पे ऐसे ऐसे एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो आपको बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा ऑनलाइन यूट्यूब पे दे रहे हैं। और यही रीजन है कि मैंने अपनी कई वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं या फिर जैसे हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डिजिटली जो भी मॉडर्न टाइम आया हुआ है, इनका यूज हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम लोग इसका गलत यूज कर रहे हैं या अच्छा यूज कर रहे हैं। हम लोगों के नजरिए पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल दे दिया और आप उसका किस तरीके से यूज करें। कोई बच्चा है कि वो पढ़ाई से रिलेटेड अपनी वीडियो सर्च करता है, अपनी एजुकेशन सर्च करता है मोबाइल पे, इंटरनेट पे या यूट्यूब पे। वहीं पे कुछ बच्चे हैं जो उसको गलत वे में ले जाके उसके उन लोगों का डायरेक्शन ही अलग चला जाता है, जो कि वो एजुकेशन से बहुत अलग हो जाते हैं। तो ये हम लोगों को डिपेंड करता है कि मिले हुए जो टेक्नोलॉजीज हैं उन टेक्नोलॉजी का हम लोग सही उपयोग कर रहे हैं या गलत उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरा खास तौर पे आज का जो विषय है, पहले चलिए कुछ टॉपिक देख लेते हैं। मैं क्यों क्या ये सारी बातें इतनी आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ और इसका रीजन क्या है। क्योंकि कुछ चीजें हैं मैं काफी दिनों से डिस्कस करना चाहता था, नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आज खाली टाइम में कुछ ना कुछ आप लोगों से डिस्कस करते हैं। देखिए टॉपिक है तो कैलकुलेशन से रिलेटेड मैं कुछ टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए ये मैथमेटिक्स ट्रिक्स हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं। जब ये इतना इजीली हो सकते हैं तो इतना स्कूल कॉलेज वाले इतना डिफिकल्ट वे में बच्चों को क्यों नहीं समझाते। इस तरह की एजुकेशन सिस्टम हमारी क्यों हो चुकी है कि बच्चे को स्कूल कॉलेजेस जाने के बाद भी एक ट्यूशन सेंटर जाना पड़ता है, कोचिंग सेंटर जाना पड़ता है। फायदा क्या हुआ फिर स्कूल कॉलेज जाने का कि स्कूल कॉलेज जाके पढ़ने के बावजूद उसको कोचिंग ज्वाइन करना पड़ता है। क्यों? देखिए मैं कौन सी ट्रिक्स है मैं एक बार देख लीजिए आप लोग। नॉर्मली मान लीजिए कैलकुलेशन टॉपिक्स है मेरे, मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। हाँ सॉरी, पेन ले लेते हैं हम लोग। आज की जो हमारी जानकारी है वो है कैलकुलेशंस ट्रिक के ऊपर है। ठीक, कैलकुलेशन ट्रिक के ऊपर है। चलिए मैं कुछ मल्टीप्लीकेशंस में लेके चलता हूँ, छोटे लेवल से, मतलब छोटे छोटे हम लोग डिजिट्स लेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए बेसिकली मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए बेसिकली एक छोटे से वर्ड लेता हूँ। मानिए मैंने लिया एग्जाम्पल नंबर हम लोग फर्स्ट लेते हैं। इसमें क्या है, नॉर्मली हमने लिया एक 4 3, ठीक है, 2 डिजिट्स लिए। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब मैं कहूं कि इनको सॉल्व करना है। दूसरा भी है, मैं सेम यही चीज लेता हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हम लोग स्कूलों में कैसे हम लोग सीखते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने स्कूलिंग क्लासेस लिख दिया यहां पे, स्कूल क्लासेस। ठीक है, इन स्कूल क्लासेस। ठीक है, और अगर ट्रिक्स की बात करें इजी वे में, थोड़ा सा इजी वे में, इन इजी वे। ठीक है, सेम चीज ले लेते हैं यहां पे 4 3 3 3। ठीक है, अब इनकी भी मल्टीप्लीकेशंस। स्कूलों में देखो बेसिकली बच्चों को सिखाया कैसे जाता है। बेसिकली देखिए वो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी 3 3 9, 3 चौक 12। ठीक, फिर इसकी इसमें करेंगे 3 3 9 और 3 चौक 12। ठीक है, फिर इस तरीके से लेके जाते हैं ये लोग और क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 11 का 1, हासिल 1, 3 1 4 और ये 1। ठीक है, अगर इस तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है तो ये चीजें आती हैं हमारी। अब एक चीज और
मुझे अब देखिए इनको ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये अगर स्कूलों में हम लोग सीखते हैं तो इतनी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। अगर ट्रिक के माध्यम से करें तो इसे एक लाइन में ही सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना हुआ 3 3 का 9, ठीक है। इनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस 3 से 3 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 9, 3 से 4 में किया तो आया तो क्या हुआ 12। इन दोनों को आपस में जोड़ दो, क्या हो जाएगा 21। 21 का जो फर्स्ट डिजिट है उसको यहां रख दो, कैरी कर लिया हमने 2, ठीक है, बाद के लिए। अब ये जो लास्ट वाला है इसका आपस में गुणा कर दो, कितना हुआ 4 3 जा 12, यानी 4 किया 12, और कैरी कितना किया हुआ था 2, यानी इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14। इस 14 को उठा के रख दो यहां, ये देखिए सेम आंसर आया कि नहीं। मतलब हम लोग इसे एक लाइन में इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स हैं हमारे पास, फिर भी इतना लेंथी बच्चों को सिखाना क्यों सिखाया जाता है मुझे तो समझ में नहीं आया कि सब कुछ होने के बावजूद भी इजी वे में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते। क्या बच्चे जल्दी सीख जाएंगे इसलिए? टेक्नोलॉजी नई नई चीजें आ गई हैं यार, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए आजकल के जमाने में। आज भी हम पुराने ख्यालों के तरीके से सीखेंगे तो आज के जो इतने मतलब ऐसे ऐसे गवर्नमेंट, आजकल का सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना आजकल के टाइम में बड़ा टफ हो गया। तो इस तरह की शिक्षा से तो हम लोग कभी भी कहीं गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाएंगे, या आप 100% लिख के ले लो, ये बिल्कुल श्योर हूं मैं। अगर इस तरह की स्टडी रही तो बिल्कुल नहीं। आपके ट्रिक्स हैं, ये स्मार्ट वर्क ही है जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्रैक करने में मदद दिला सकता है। तो इस तरह के एजुकेशन को आप लोग सर्च करिए, चाहे यूट्यूब पे हुआ, चाहे स्कूल में हुआ, चाहे कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं भी आप लोग अगर रिसर्च कर रहे हैं तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा स्कूल, ऐसा कोचिंग सेंटर कहीं भी आप लोग सर्च करिए जहां पे स्मार्ट एजुकेशन हो, स्मार्ट एजुकेशन हो, ना कि कोई पुरानी परंपराओं की तरह भैया जो चलता हुआ आ रहा है वही तरीके से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। हो गया फिर तो काम। ये चीज शायद आप लोगों को अभी समझ में नहीं आई होगी, मैं एक बार और आप लोगों को अच्छे से थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है, शायद आप लोग इजिली वे में इसको समझ जाएं। रफ कर देते हैं इसको, ठीक है, और थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं इसका और फिर इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, एक ऐसी ट्रिक, मैजिक ट्रिक, आप इसे मान लो मैजिक ट्रिक है। क्या है? मैजिक ट्रिक इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मैजिक ट्रिक्स इन मैथमेटिक्स क्या है? आप कोई भी संख्या मन में सोच लीजिए, एनी डिजिट्स। चलो, हो सकता है आप लोग कहीं बड़ी संख्या सोच लें, पहले आप इस ट्रिक को समझ लीजिए, उसके बाद आप बड़े संख्या भी सोच के आप अप्लाई करते रहना, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। चलिए, सबसे अच्छा 10 से नीचे यानी 1 से 9 तक की डिजिट सोच लीजिए। आप बड़ी भी सोच सकते हैं, आप अपना वैसा समझ के कर लेना, लेकिन मैं समझाने के लिए इजी कर देता हूं कि आप 10 से नीचे लेंगे तो आपको जल्दी कैलकुलेशन करने में इजी होगा। अब मैं एग्जांपल देता हूं। चलो, आपने अपने मन में सोच लिया 4, कोई भी सोच सकते हैं, 3 2 5 6 7 कुछ भी सोच लिया। मैंने कहा आप कोई भी नंबर सोच लीजिए। आपने सोच लिया क्या? 4 सोच लिया, ठीक है, आपने 4 सोच लिया, ठीक है। अब मैं कहता हूं जो भी आपने सोचा है उसको डबल कर दीजिए। डबल का मतलब अगर आपने 4 सोचा है तो इसका डबल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये ट्रिक जो ऐसी है ना,
जितनी भी कैलकुलेशन होगी उसका आंसर आप हमेशा 3 ही होगा। ये लिख के रख लीजिए, जादुई ट्रिक है ये। अब चलिए पहले अभी आपको समझ में आ जाए। मैंने कहा कोई भी संख्या सोच लीजिए, उसका डबल कर दीजिए। डबल किया हमने, मान लो आपने 4 सोचा था, आपने डबल किया 8 हो गया, 8 हो गया। इजी है, एक बार और ध्यान से आप लोग देख सोच लेना, ठीक है। अब मैंने कहा जो भी संख्या आई है उसमें 9 ऐड कर दो, 9 ऐड कर दो, ठीक है। ऐड कर दिया और यहां पे क्या करवाया था मैंने, इसका डबल करवाया था। डबल कराया था तो क्या आ गया था, 8 आ गया था। और 8 9 एडिशनल 9 मैंने ऐड कराया अलग से, तो क्या आ गया, 17 आ गया, ठीक है। आ गया, ओके। अब मैंने कहा जो भी आपका आंसर आया उसमें से 3 माइनस कर दो, यानी माइनस, आप 3 जो है माइनस कर दो 3, ठीक है। अब 17 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा, 14, ठीक है। अब जो मैं कहूंगा इसे 2 से डिवाइड कर दो, यानी डिवाइड कर दो कितने से, 2 से, तो आपका आंसर क्या आ गया, 7, ठीक है। मैंने सबसे आखिरी में बोला अब जो भी आपका आंसर आया है उसमें से वो संख्या माइनस कर दो जो सबसे पहले आपने शुरू में सोची थी। अब मान लीजिए आपका आंसर 7 आया है ना। अब मैंने कहा शुरू में जो भी संख्या आपने सोची थी वो उसमें से माइनस कर दो, तो यानी शुरू में हमने 4 सोचा था, तो यानी -4 करेंगे, तो 7 में से 4 माइनस होगा, तो आंसर क्या आ गया, 3। और यही चीज मैं यहां बोल रहा था आपको कि ये ऐसी ट्रिक है कि आप लोग कोई भी संख्या सोचो, ठीक है, डबल करो, 9 ऑलवेज ऐड करो, यानी ऑलवेज ऐड 9 करना है, ठीक है। जो भी आएगा उसमें से ऑलवेज माइनस करना है 3, ऑलवेज माइनस करेंगे 3, फिर जो आएगा उसको ऑलवेज डिवाइड करेंगे 2 से। ऑलवेज का मतलब हो गया 9, 3 और 2, ये हमेशा यही रखना है आपको। यह हमेशा उस जो भी सामने वाला होगा, एक तरह का मैजिक ट्रिक है, उससे बोलना कि भैया कोई भी संख्या सोच लो। उसने सोच ली, आपको नहीं बताया क्या सोचा है उसने, आप उससे बोलो कि जो भी सोचा है उसका डबल कर दो। उसने उसका डबल कर दिया, 8 आ गया, ठीक है। आपने कहा उसमें 9 ऐड कर दो, 9 उसने ऐड कर दिया। फिर आपने कहा कि उसको में से 3 घटा दो, उसने 3 घटा दिए। फिर आपने कहा क्या, 2 से उसको डिवाइड कर दो, उसने कर दिया, 7 आ गया। अब आपने कहा 7 में से वो संख्या माइनस कर दो जो सबसे पहले आपने सोची थी, तो जो सबसे पहले आपने सोची थी वो संख्या आपने माइनस कर दिया, यानी 4 सोचा था, तो जो भी आपने माइनस किया, जो बची हुई संख्या आएगी आप बता दोगे बेझिझक होगे कि जो भी बचा हुआ आंसर है वो आपका 3 है। यानी ऑलवेज इस ट्रिक में आप उसका आंसर, चाहे वो कोई भी संख्या सोच ले सामने वाला, उसका आंसर हमेशा 3 ही आएगा, ठीक है। चलो इस चीज को आप प्रैक्टिस करते रहना, बाकी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में करके तो आप पूछ ही सकते हो, हम लोग दोबारा आप लोगों को ये चीजें नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। और हाँ, इस टॉपिक में जाते थे एक चीज क्लियर कर दूं, ये सब चीजें मेरे को शेयर करने का कोई वो नहीं था। बेसिकली मैं ये कह रहा था कि इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं हमारे पास, तो आजकल के टाइम में अपने स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर, सबको अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए टाइम के साथ साथ। मैं बिल्कुल अभी लास्ट कोई एक शॉर्ट्स क्लिप थी, मैंने उसमें कहा था, काफी बच्चों ने उससे लाइक भी किया था, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। टाइम के साथ साथ, यानी बढ़ती टेक्नोलॉजियों के साथ साथ जब तक हम लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे ना, तो वाकई हम लोग फिर वही बैकवर्ड में ही रह जाएंगे स्कूलिंग क्लासेस में। तो कुछ अगर लक्ष्य को पाना है तो अपने आप को अपग्रेड करना होगा आने वाले नए जमाने के साथ में, ये हकीकत है। तो इसलिए कहता हूं इस बढ़ते जमाने के साथ साथ आप लोग अपने आप को भी अपग्रेड करिए, वाकई आपको आपका लक्ष्य आपको मिल जाएगा, ये 100% मेरी श्योरिटी है आपको।